राधे कृष्ण दोस्तों, आज फिर मैं आपके साथ आ गई हूँ हर रोज़ की तरह अपना रूटीन लेके। अब मैं अपनी किचन में ही लगी रहती हूँ। आपको पता है ज़्यादातर अब बच्चों के लिए मैं खाना तैयार कर रही हूँ। उन्हें भूख लगी हुई है, कोई मांग रहा है मम्मी खाना दो, कोई मुझे मैगी दो। सबकी अलग अलग डिमांड है, लेकिन मैं यहाँ पे उनके लिए ना मैगी बना रही हूँ ना कुछ और। टेस्टी मैं उनके लिए लड्डू बना रही हूँ। सौंफ है जो कि आँखों के लिए अच्छी होती है, शीटा मिश्री है मैं पीस रही हूँ। और यहाँ पे चने के, काजू, बादाम और ये मखाने होते हैं जिनमें कैल्शियम हद से ज़्यादा होता है। अपने बच्चों के लिए मिक्सी में पीस के, ताकि इनके मुंह में ना आए, इनको दूध में मिक्स करके पिलाऊंगी, क्योंकि इनको चाहिए मल्टीविटामिन चीज़ें, जो मल्टीविटामिन हम घर में अपने खाने से पूरा नहीं कर सकते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, घर में ये सारी चीज़ें मंगा के उन्हें पीस के पाउडर बना लेती हूँ और इनको शाम को दूध के साथ देती हूँ। और ये सौंफ और शीटा मिश्री है जो, ये इनको सुबह दूध के साथ देती हूँ, मिक्स करके स्कूल में जाने से पहले लेके जाते हैं। मेरा पूरे दिन यही रूटीन है कि मैं अपने बच्चों के लिए खाने की पूर्ति कैसे करूं ताकि उनका दिमाग अच्छे से चले, अच्छे से वो काम कर सके। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, साथ ही मैं अपने बच्चों को हर चीज़ बताती रहती हूँ। ये हनी है मेरी भाभी की भतीजी, जो कि छुट्टी हो रखी आई हुई है। ये मेरी बहुत हेल्प कराती है, हमेशा मेरे साथ रहती है कि बुआ मैं आपकी क्या हेल्प कराऊं। उसको मेरे साथ रहना काफ़ी अच्छा लगता है। और बच्चे हैं बाकी जो कि बाहर मस्ती करने लग रहे हैं, लेकिन ये मेरे साथ साथ मेरी काम में मदद करवाती हैं। और मैं बच्चों को हर रोज़ कुछ ना कुछ एक सीख भी देती हूँ। आपको पता है मैं आपको डेली बताती हूँ, चाहे वो गीता का श्लोक हो। हालांकि मेरे को श्लोक अच्छे से बोलने नहीं आते, पढ़ने नहीं आते, लेकिन मैं उनको हिंदी में मीनिंग बता देती हूँ। मैं बच्चों को समझाती हूँ, बेटा हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, वो तुम्हारे हाथ में है, आप उस पहलू को किस तरीके से लेते हो। बिल्ली जब चूहे को पकड़ती है दांतों से पकड़कर, उसे मारकर खा जाती है, लेकिन उन्हीं दांतों से जब अपने बच्चे को पकड़ती है तो मारती नहीं है, बहुत ही नाजुक तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देती है। दांत भी वही है, मुंह भी वही है, परिणाम अलग अलग है। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम इन दांतों को दूसरे को मारकर खाना चाह रहे हैं या अब सेफ्टी से एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जा रहे हैं। तो यही बात मैं बच्चों को सिखलाती हूँ, बेटा आप लोगों को दूसरे को कटुता से जवाब नहीं देना चाहिए, हर पहलू को समझना चाहिए। पहले सोचो फिर बोलो। बच्चे क्या करते हैं, पहले बोल देते हैं, बाद में सोचते हैं, फिर सॉरी बोलते रहते हैं। तो मैंने यहाँ पे देखो बात ही बातों में मेरा तैयार हो गया है मिक्सर। और ये साथ में हनी लग रही है, उसको छानने लगी हुई है। सौंफ पीसी थी, उसको और ज़्यादा बारीक छानती जा रही है। जो मोटा रह जाता है मैं उसको दोबारा से पीसती हूँ, ताकि पीसने के बाद बिल्कुल वो पाउडर बन जाए। और फिर मैं उसको एक डिब्बे में डाल दूँगी। चने हैं जो, उसको तो मैं घी गर्म करूँगी, चनों को पीसूँगी और लड्डू बनाऊँगी उनके लिए खाने मिक्स करने के। आजकल सबकी क्या प्रॉब्लम है, जो सरलता से मिलता है उसका कोई महत्व नहीं है, उस चीज़ को कोई महत्व देते ही नहीं है कि ये चीज़ आसानी से मिल गई तो इसका मतलब वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अक्सर खो देने के बाद ही उस चीज़ की इम्पोर्टेंस पता चलती है। ऐसे ही बच्चे हैं जो अभी नहीं जानते हैं उनको क्या खाना पीना है, बस उनको तो बाहर की चीज़ों की रट लगी रहती है। मम्मी मैगी खानी है, पिज़्ज़ा खाना है, बर्गर खाना है, बस ये चीज़ें उनको अच्छी लगती है। घर का खाना तो देखते ही नाक सिकोड़ लेते हैं। लेकिन मैंने भी सोच रखा है, चाहे वो कितना ही नाक सिकोड़े, डांट फटकार के, चाहे वो आंसू बहाते रहे, फिर भी उनको ज़बरदस्ती खिलाती हूँ। क्योंकि आज मैं ज़बरदस्ती खिलाऊंगी तो कल खुद ही अपने आप ही धीरे धीरे उनको आदत हो जाएगी और खुद ही समझेंगे कि मम्मी बुआ जो कर रही है वो अच्छे के लिए ही कर रही है, हमारा फ़ायदा है। कि मैं अपना कितना टाइम दे रही हूँ, गर्मी में किचन में खड़ी हूँ उनके लिए। मैं हालांकि इस चीज़ को मैं परेशानी में नहीं लेती हूँ, मैं खुश होकर कर रही हूँ, अपने बच्चों के लिए अच्छे मन से कर रही हूँ कि मैं पॉजिटिव थिंकिंग के साथ कर रही हूँ, ताकि उनके अंदर भी ये पॉजिटिव एनर्जी जाए। यहाँ पे मैंने सारा मिक्सचर तैयार कर दिया है और मेरा पूरा ही दिन आज का तो देखो आप किचन में ही चला गया है। बाहर जिसमें कि मम्मी अपने कपड़े फोल्ड करने लगी हुई है, मेरी भाभी है वो अपना काम करने लगी है, बच्चों का होमवर्क भी है छुट्टियों का, वो काम कराने लगी हुई है कि दीदी लाओ मैं ये काम करा देती हूँ। और कुंजिका है वो अपने ट्यूशन लगी हुई है, उसका ट्यूशन होता है 2:30 से लेकर 6 बजे तक, वो ट्यूशन में बिज़ी है। अब मैं ये मखाने हैं, इन मखानों को कढ़ाई में डाल रही हूँ ताकि ये थोड़े से ब्राउन हो जाए। अब ये कच्चे हैं, फिर बाद में इन मखानों को मैं लड्डू के अंदर मिक्सी में पीस के डाल दूंगी। और कुछ मखाने मैं बच्चों को दूंगी, थोड़ा सा उसके अंदर सेंधा नमक डाल के, ताकि बच्चे खा सकें, जो कि कैल्शियम के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहेंगे। हनी देखने लग रही है, सीखने लग रही है कि बुआ मुझे भी बता दो, ताकि कुछ काम
मैं भी कर सकूँ। मैं बोर हो रही हूँ अंदर, मैं सारे काम से बोर हो चुकी हूँ। होमवर्क मैं अपना घर से करके आई, छुट्टी में मैं यहाँ मज़े करने आई हूँ। बुआ मैं क्या पूरे ही दिन पढ़ती रहूँगी कि सब मुझे भी बोलते रहते हैं पढ़ो पढ़ो, तो आप मुझे बताते रहो। कभी अंदर जा रही है, कभी बाहर आ रही है, बस इसका यही काम है। बीच बीच में जाती आती और पूछती है मैं कैसे क्या करूँ, आप मुझे काम बताओ। तो मैं लगी हुई हूँ कढ़ाई में करछी को घुमाने के लिए, और साथ में हन्नी भी है जो देखने लग रही। मैं उसको समझाने लगी हुई हूँ कि बेटा कैसे क्या काम करना है। बस अब मेरी पूरा ही दिन यहीं पे निकल जाएगा, आपको मैं यहीं पे नज़र आऊँगी। आज का दिन मेरा बाहर का नहीं है, रूटीन अंदर ही किचन में ही रहने का इरादा है। और साथ के साथ मैं हन्नी से बात किए जा रही हूँ, वो भी अपनी बातें बताई जा रही है और खाई जा रही है। इसने मिश्री खाई है, इसको मीठा काफ़ी ज़्यादा पसंद है, सब्ज़ी वगैरह नहीं खाती है, ये मीठा खाती है। और मैं इसको साथ के साथ बताती भी जा रही हूँ बेटा ये ले जा, अब उनको खिला देना, और शिक्षा भी दिए जा रही हूँ। बातें करती रहती हूँ, उनको समझाती रहती हूँ। मैं इसको बता रही हूँ कि व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि उसे विश्वास के साथ उस इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करता रहे, मनन करता रहे। इसको समझाए जा रही हूँ कि बेटा अगर मन में दृढ़ विश्वास है तो कोई हमें रोक नहीं सकता। दूसरे के बोलने से हमें रुकना नहीं चाहिए कि उसने हमारी बुराई कर दी तो हमें बुरा मान जाए। और ये मेरा भतीजा था जो कि भाग के मेरे पास ही आता है, उसका मन नहीं लगता है, लेकिन हन्नी को दे दिया क्योंकि मैं गैस पे काम कर रही हूँ। छोटे बच्चों का गैस के पास कोई काम नहीं होता, इसलिए मैंने उसे अंदर भेज दिया। ये सारे बच्चे, हमारा टीवी वाला रूम है, गेस्ट रूम बोल लीजिए, टीवी वाला रूम बोलते हैं सब इसको। यहाँ बैठे हैं, सब मस्ती कर रहे हैं। 2 भतीजी हैं मेरी भाभी की, ये 2 मेरे भतीजे हैं। और ये प्रिंस राजा है जो कि बहुत ही ज़्यादा टीवी के अंदर घुसा रहता है। कभी जीभ घुमाने का काम करता है, पता नहीं इसकी जीभ में क्या है, और जीभ जब घुमाता है तो इतना बिजी हो जाता है, मनन करता पता नहीं जैसे तीसरे ही लोक में पहुंच गया है। यहाँ पे है नहीं, चाहे कोई इसको कुछ भी बोलता रहे, कोई असर ही नहीं होता है इसके पर बातों का। और यहाँ पे युग है जो उससे रुका ही नहीं जाता है। उसके हाथ पैर कभी इधर चलते हैं कभी उधर चलते हैं, एक दूसरे के साथ शरारतें करते रहते हैं क्योंकि इनका टाइम पास नहीं होता है। इनको लगा हुआ है कि अब क्या बना रही है बुआ मम्मी कि फटाफट लेके आए, भूख जोर की लगी हुई है। हालांकि मैंने तो अभी काम मेरा चल रहा है, कहीं पे काजू बादाम रखे हैं। भाभी भी देखने आई है कि दीदी कुछ मदद करानी है तो बता दो, मैं आपके साथ हूँ। तो मैंने उसको बोल दिया है नहीं सुमन तू अपना काम कर ले, कोई इतना बड़ा काम नहीं है, मैं कर लूँगी धीरे धीरे। वो क्योंकि उनको पढ़ा रही थी और अपना भी काम करती रहती है, उसके पास तो मेरे से भी ज़्यादा काम है, हमेशा बिजी रहती है। और सबसे अच्छी आदत उसके अंदर ये है, वो काफ़ी ज़्यादा शांत रहती है। कोई कुछ भी बोलता रहे, उसको किसी भी बात पे आप गुस्सा नहीं दिला सकते हो। वो हर चीज़ को पॉजिटिव वे में डाइवर्ट कर देती है और पॉजिटिव रहती है। बल्कि मैं अपनी बेटी को भी यही शिक्षा देती हूँ कि कुंजिका अपनी मामी से कुछ शिक्षा ले ले, देख ले, शांत रहना बेटा। ये नहीं है कि हमें हर बात का दूसरे को जवाब देना चाहिए, हमें शांत रह के सुनना चाहिए। दूसरे का गुस्सा अपने आप ही शांत हो जाता है, कितनी देर आदमी गुस्सा करेगा। अरे देखिए मखाने ला के दे दिए थे बच्चों को, वो मखाने खाने में बिजी, साथ में टीवी की तरफ उनका मुंह है कि टीवी देखे जा रहे हैं और खाए जा रहे हैं। और मैं यहाँ पे अपने काम में बिज़ी हूँ। उनको बीच में देने के बाद अब मैं पीसे जा रही हूँ काजू बादाम और इनको मिक्स किए जा रही हूँ। और अब हन्नी भी जा चुकी है, मेरे पास बात करने के लिए कोई नहीं है, मैं खुद में ही बिज़ी हूँ, खुद ही अपने आप ही लगी हुई हूँ। चक्के भी खुद ही देख रही हूँ कि मीठा वगैरह कैसा है, कभी बच्चों को कम तो नहीं लगेगा। और यहाँ अब रूम में आ गई हूँ पसीने सुखाने के लिए, लेकिन बच्चों ने मेरे को बुक्स थमा दी है। मैं इनका होमवर्क देख रही हूँ, दिखाओ तुमने कितना किया है, क्योंकि सुमन ज़्यादा गुस्सा नहीं करती है। तो ये मेरे पास ही आके मेरे बल में आते हैं बच्चे। तो ये था मेरा आज का रूटीन। देखो मेरा पूरा दिन जा चुका बच्चों के चक्कर। तो ये था मेरा आज का रूटीन। आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है आप मेरे को कमेंट करके बताइए, ताकि मेरे को पता चले कहाँ इम्प्रूवमेंट मेरे को करनी चाहिए। मैं तो अपने हिसाब से अपना काम करती रहती हूँ और आपको बातें बताती रहती हूँ। अपने बच्चों के साथ मैं कैसे बिजी रहती हूँ, कैसे उनको बातें बताती रहती हूँ। स्टोरीज़ बताने में मेरे को बड़ा मज़ा आता है, मैं हर चीज़ को एग्जाम्पल के साथ काफ़ी ज़्यादा देती हूँ। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताइए। अगर लाइक अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। ओके बाय।